जय गुरुदेव। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल 1008 खेचरी विशेषज्ञ में। खेचरी मुद्रा सीखना इंटरनेट के माध्यम से पूर्णतः असंभव है, पर यदि आप इसे सीखना चाहते हैं या फिर आपके मन में इसे लेकर कोई भी संशय या फिर प्रश्न है, तो आप स्वयं पूज्य गुरुवर से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही वीडियो में भी उपलब्ध हो जाएंगे। परंतु आप सभी के अनुरोध पर आपके भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और आपके मन में उठने वाले संशयों को दूर करने के लिए हम लेके आते हैं कुछ खास वीडियो। तो इसी श्रृंखला में आज भी लेके आए हैं एक खास वीडियो। तो चलिए बिना देर किए करते हैं अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गुरु बनाने के पश्चात गुरु की सेवा क्यों करना इतना महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं आज इसी विषय में। देखिए, हम सब जानते हैं और हर रोज देखते हैं कि लोग ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए भांति भांति की सेवाएं और भांति भांति के जतन करते हैं ताकि ईश्वर तक किसी ना किसी माध्यम से पहुंच सके। परंतु जिनके भी पुण्यों के फलस्वरूप पूज्य गुरुवर का जीवन में पदार्पण हो चुका है, उन्हें इस स्वर्णिम अवसर का लाभ अवश्य उठाना चाहिए, वो भी गुरु की सेवा के माध्यम से। अब मेरी ये बात सुनकर आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि गुरु सेवा की क्या आवश्यकता है। जब ईश्वर हर कण में है तो बिना गुरु और बिना गुरु की सेवा के भी उन्हें पाया जा सकता है। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ईश्वर का घर कहाँ है हम नहीं जानते, ईश्वर दिखते कैसे हम वो भी नहीं जानते। तो ऐसी अवस्था में उन्हें पाना कितना सरल है आप सोच सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी पुस्तक से पढ़कर आपको पता चलता है कि ताजमहल बहुत सुंदर है और वो आगरा में है, पर आपको तो पता ही नहीं कि आगरा कहाँ है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप आगरा जाना चाहेंगे तो ताजमहल तक कैसे पहुंचेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके समक्ष दो मार्ग होते हैं। पहला मार्ग तो ये है कि ऐसी अवस्था में आप हर उस मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे जहां से आगरा तक पहुंचने की आस हो, परंतु ये मार्ग बहुत ही कठिन, लंबा और थकाने वाला होता है, क्योंकि इस मार्ग पर आप ये सुनिश्चित कर ही नहीं पाते कि आप जिस मार्ग पे चल रहे हैं वो सही है या फिर गलत। और जानते हैं, इसी असमंजस की स्थिति में या तो आस टूट जाती है या फिर सांस छूट जाती है, परिणाम शून्य। इसके ठीक विपरीत दूसरा मार्ग है जहां यदि किसी व्यक्ति को आगरा, ताजमहल और आगरा तक पहुंचने के मार्गों के बारे में जानकारी हो तो ऐसे व्यक्ति का साथ और मार्गदर्शन आपके जीवन को सरल और सुखद बनाता है। ठीक इसी प्रकार गुरुदेव का जीवन में होना भी आपको भटकन से बचाता है, आपके जीवन को सुंदर और आनंददायक बनाता है। और यदि आप एक समर्पित शिष्य हैं तो ये आपके जीवन को पूर्णता की ओर लेकर जाता है। स्मरण रखें कि गुरुदेव उस नाविक के समान होते हैं जो आपको भव सागर से पार लगाने का कार्य करते हैं, इसीलिए उनका स्थान परमात्मा से भी श्रेष्ठ माना जाता है। इस बात को आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हम कुछ शुल्क या पैसे खर्च करते हैं, फिर चाहे हम बस से जाएं या फिर कार से, हमें अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कुछ पैसे या कीमत चुकानी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार आध्यात्म के मार्ग में भी गुरुदेव हमें ईश्वर तक पहुंचाते हैं। इसके लिए बदले में हमें भी उन्हें कुछ शुल्क देना पड़ता है और ये शुल्क हम चुकाते हैं गुरु के प्रति अपने प्रेम, भक्ति, समर्पण, त्याग और अनुशासन के माध्यम से। याद रखिएगा कि संसारिक शुल्क पैसों से चुकाया जाता है और आध्यात्मिक शुल्क सिर्फ सेवा से, क्योंकि वास्तविक सेवा प्रेम, भक्ति, समर्पण, अनुशासन और त्याग से मिलकर बनी होती है। और ये संसार के वो श्रेष्ठतम गुण हैं जिन्हें आप धन से भी कभी नहीं खरीद सकते। इसी कारण ईश्वर तक पहुंचना सरल नहीं होता, परंतु जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक गुरु की सेवा करता है उसके अंदर ये गुण स्वतः ही उत्पन्न होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप
उसका न केवल सांसारिक जीवन वरन आध्यात्मिक जीवन भी सरल और सुंदर बनता है। एक बात गांठ बांध लीजिएगा कि गुरु का सानिध्य, आशीर्वाद और अनुग्रह जिसे भी भाग्य से मिल जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि गुरु के बिना ना तो आत्मदर्शन होता है और ना ही परमात्म दर्शन। इसी कारण गुरु बनाने के पश्चात गुरु की सेवा परम आवश्यक है। आशा करती हूँ कि मेरी बात आप तक अवश्य पहुंची होगी और आपके मन का संशय भी दूर हो गया होगा। चलते चलते आपसे इतना ही कहूंगी कि अच्छे कर्म करते रहिए और ईश्वर से प्रेम करना कभी मत छोड़िएगा। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल।